नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम लोग शराब खरीदते वक्त कितने पैसे सरकार को देते हैं। एक शराब की बोतल खरीदने में आप कितने रुपए टैक्स के देते हैं। देश में शराब की खपत को लेकर काफी विविधता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा शराब की खपत होती है, वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां शराब का कारोबार करना या इसका सेवन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जिन राज्यों में शराब की खपत है वहां इसका सबसे ज्यादा सेवन पुरुष करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 16 करोड़ लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं। इनमें 95% पुरुष हैं, जिनकी आयु 18 से 49 वर्ष के बीच है। देश में हर साल अरबों लीटर शराब की खपत होती है। सर्वे कंपनी क्रिसिल ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसके मुताबिक वर्ष 2020 में 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल देश में बिकी कुल शराब का करीब 45% सेवन कर गए थे। अगर शराब पर लगे टैक्स की बात करें तो ये राज्यों की कमाई का सबसे अहम जरिया है। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति एक बोतल शराब खरीदता है तो उसमें आधे से ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में चला जाता है। ऐसे में आज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर शराब पर कितना टैक्स लगता है और किस तरह से वसूला जाता है। साथ ही इसमें ज्यादा मुनाफा किसका होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि वैसे तो देश में जीएसटी से टैक्स वसूला जाता है, लेकिन पेट्रोल डीजल की तरह शराब जीएसटी से बाहर है। इसीलिए राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से शराब पर टैक्स लगाती हैं। आमतौर पर राज्य शराब बनाने और बेचने पर टैक्स लगाते हैं, जो एक्साइज ड्यूटी के नाम पर वसूला जाता है। कई राज्यों ने इसके लिए वैट की व्यवस्था की है। एक्साइज ड्यूटी के अलावा भी शराब पर स्पेशल सेस, ट्रांसपोर्ट फीस, लेबल और रजिस्ट्रेशन जैसे कई चार्ज लगाए गए हैं। यह व्यवस्था हर राज्य के लिए अलग है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ शराब के लिए अलग टैक्स लगाया जाता है, जबकि अन्य राज्यों में ये नहीं है। दरअसल शराब पर लगने वाले टैक्स को एक तरह से समझना मुश्किल है। एक तो सभी राज्य अलग अलग टैक्स लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि टैक्स व्यवस्था हर प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज हो जाती है। जैसे बियर, विस्की, रम, स्कॉच, देसी शराब, इसमें भी अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से लेबलिंग और एक्साइज ड्यूटी वसूली जाती है। ऐसे में हर शराब पर हर राज्य में अलग टैक्स व्यवस्था है। अगर औसत अंदाजा लगाया जाए तो अगर आप 1000 रुपए की शराब खरीदते हैं तो इसमें 35 से 50% या इससे ज्यादा तक टैक्स के रूप में पैसा देते हैं। यानी 1000 रुपए की शराब खरीदने पर आपके 1000 रुपए में से 350 से 500 रुपए तक के पैसे दुकानदार या शराब बनाने वाली कंपनी को नहीं बल्कि सरकार के खजाने में जाते हैं। शराब पर इतनी भारी भरकम टैक्स लगने की वजह से राज्यों को अरबों रुपए की कमाई सिर्फ शराब से ही हो जाती है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन राज्यों में से बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में शराब प्रतिबंधित है। बाकी बचे राज्यों के लोग हर साल करीब 600 करोड़ लीटर शराब पी जाते हैं। इस शराब पर राज्य टैक्स लगाते हैं और अपनी आमदनी करते हैं। अपने यहाँ शराब को प्रतिबंधित करने वाले राज्यों को छोड़कर बचे हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने शराब पर लगने वाली स्टेट एक्साइज ड्यूटी से साल 2019-20 में कुल 1,75,501.42 करोड़ रुपए की आमदनी की है। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2018-19 में इन राज्यों को एक्साइज टैक्स से कुल कमाई 1,50,657.95 करोड़ रुपए हुई थी। रिपोर्ट ये भी कहती है कि राज्य अपनी कुल आमदनी का 10 से 15% हिस्सा शराब पर लगे टैक्स की वजह से ही कमा पाते हैं। हालांकि इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वॉइस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि 2019 में कुल 2.48 लाख करोड़ रुपए की आमदनी शराब बेचने से हुई है। देश में इस वक्त जीएसटी लागू है, लेकिन शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया है। लिहाजा राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से शराब पर टैक्स लगाती हैं। आमतौर पर कोई भी राज्य शराब के बनाने और बेचने पर टैक्स लगाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने शराब पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट लगा रखा है।
जैसे कि तमिलनाडु। इसके अलावा कुछ राज्य सरकारें विदेशी शराब के आयात पर, उनकी लेबलिंग पर और उनके रजिस्ट्रेशन पर अलग से टैक्स लगाती हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में शराब पर गो कल्याण टैक्स लगाया गया है, जो कि 0.5% है। राज्यों को सबसे ज्यादा आमदनी होती है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से। इसके बाद उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया शराब ही है, जिसे बेचने और बनाने पर टैक्स वसूल कर राज्यों की अर्थव्यवस्था चलती है। और ये हम नहीं, रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2019-20 कहती है। और यही वजह है कि कोई भी राज्य सरकार शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखना चाहती है, क्योंकि अगर एक बार शराब जीएसटी के दायरे में आ गई तो फिर उसमें केंद्र सरकार का भी हिस्सा हो जाएगा और फिर राज्यों की कमाई घट जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018-19 में देश के राज्य औसतन हर महीने करीब 12,500 करोड़ रुपए सिर्फ शराब के कमाते थे, जो 2019-20 में बढ़कर करीब 15,000 करोड़ रुपए तक हो गए थे। इसे कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2019-20 के मुताबिक 2019-20 में उत्तर प्रदेश ने करीब 2500 करोड़ रुपए महीने की आमदनी सिर्फ शराब में मिलने वाले टैक्स से की थी। साल 2019-20 में उत्तर प्रदेश को शराब से कुल 31,517.41 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। दूसरे नंबर पर कर्नाटक था, जिसने 2019-20 में कुल 20,950 करोड़ रुपए शराब पर टैक्स लगाकर कमाए थे। महाराष्ट्र इन कमाई के मामले में तीसरे नंबर पर था, जहां शराब पर टैक्स लगाकर सरकार ने कुल 17,477.38 करोड़ रुपए कमाए थे। पश्चिम बंगाल इस लिस्ट में चौथे नंबर पर था, जिसने साल 2019-20 में 11,873.65 करोड़ रुपए की आमदनी की थी। तेलंगाना इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर था, जिसने 10,901 करोड़ रुपए कमाए थे। इन आंकड़ों के आधार पर यह साफ है कि राज्यों को हर दिन करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसके अलावा गाड़ियां ठप होने की वजह से पेट्रोल डीजल की बिक्री में भी कमी आ गई थी और इसकी वजह से भी राज्यों की आमदनी पर असर पड़ रहा था। कोविड-19 की वजह से केंद्र सरकार राज्यों को उनके जीएसटी का भी हिस्सा नहीं दे पा रही थी, जिससे राज्यों को अपनी जरूरतें पूरी करने में दिक्कतें हो रही थी। और यही वजह थी कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार से शराब की दुकानों को खुलवाने का आग्रह कर रही थी। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2022-23 के लिए पॉलिसी की घोषणा की थी। राज्य मंत्री परिषद द्वारा मंगलवार को अप्रूव की गई पॉलिसी 2022-23 में सरकार ने शराब की खुदरा कीमतों में 20% की कमी करने का तय किया है। सरकार ने इस नई नीति के तहत राज्य के सभी हवाई अड्डों और 4 बड़े शहरों के कुछ सुपरमार्केट्स में शराब की बिक्री की अनुमति देने और होम बार लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश विरासत शराब नीति को भी मंजूरी दी गई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश के सभी हवाई अड्डों पर शराब बेचने के काउंटर खोले जा सकते हैं। वहीं इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के कुछ सुपरमार्केट्स में तय शुल्क पर इस तरह के आउटलेट के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं। बयान के अनुसार अब 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक वार्षिक व्यक्तिगत आय वाले लोगों को 50,000 रुपए के वार्षिक शुल्क पर एक होम बार लाइसेंस जारी किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए अब सभी शराब की दुकानें एक आधार पर होंगी। इन दुकानों में अब भारत में निर्मित विदेशी शराब, देशी शराब और बियर एक साथ बेची जा सकती है। इसके अलावा नई आने वाली नीति में जिला स्तरीय उच्च अधिकार के पास जरूरत पड़ने पर शराब की दुकानों की जगह बदलने का अधिकार होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।